इस वक्त 13 करोड़ जॉब अगले 5 सालों में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंसेस में पैदा हो रही हैं। और अगले 10 साल बाद लाहौर में 5 साल 8 साल बाद ऊबर ड्राइवरलेस होगी, आप लिख लें अभी से। अगले 8 साल बाद लाहौर से सियालकोट या गुजरांवाला फ्लाइंग टैक्सी पे जा रहे होंगे जो ड्राइवरलेस होगी, जिसमें हादसे की प्रोबेबिलिटी 0% होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड। ये 8 साल में ये मिरेकल हो जाएगा आपके सामने। और वो टैक्सी रनवे पे भी नहीं चलेगी, होवरक्राफ्ट की तरह चलेगी। ये इसके लिए जॉब्स निकल रही हैं 13 करोड़ 5 साल में। हम उनके लिए ग्रेजुएट तैयार नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बीकॉम IT, MBA IT, MS मैनेजमेंट, MS मार्केटिंग। मार्केटिंग तो तब होगी जब चीज़ें बनेंगी, लोगों की बाइंग पावर होगी, कोई ख़रीदेगा, कोई कंज्यूमर को बिहेवियर को समझने के। कंज्यूमर बिहेवियर तो जब मैं समझूंगा कि कंज्यूमर की बाइंग पावर होगी। कंज्यूमर तो डाई डाउन हो रहा है इस वक्त। 22,000 बंदा है मैक्सिमम जिसके पास 2 से 4 करोड़ ज़्यादा है। उस 22,000 बंदे को आप उनके पास पाकिस्तान में हर चीज़ है। वो थिंक डन वाली बात है। वो आंख झपकते हैं तो पेरिस में होते हैं, आंख खोलते हैं तो न्यूयॉर्क में होते हैं। अब बाकी 22 करोड़ माइनस 22,000 के बाद उसके लिए एक ही तरीका है हमारे पास कि वेल इंटीग्रेटेड, वेल थॉट आउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान एट द फेडरल लेवल, जिसमें प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। अब हायर एजुकेशन के नाम पे जो एक तखसीसी या डिस्क्रिमिनेटरी रवैया फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले 20 सालों में एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी इख्तियार किया, उसका नुकसान क्या हुआ? मेरे पास MS साइकोलॉजी के प्रोग्राम को भी मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ अपने एक लोकल यूनिवर्सिटी में। MS साइकोलॉजी में लड़के लड़कियाँ डिप्रेशन को इंग्लिश में स्पेल नहीं कर पाते, लफ्ज़ डिप्रेशन को, एग्जाइटी का स्पेलिंग AXN गायब करके IETY लिख देते हैं और वो स्पेल चेक कर रहे होते हैं। इतना पुअर स्टैंडर्ड नहीं इसलिए हो गया MS लेवल पे, इसको MPhil कहने पे लोग प्राइड लेते हैं। 3 MPhil वाला मेरे पास 10,000 रुपये नौकरी के लिए शायद एलिजिबल नहीं है। क्यों? ना उसकी उर्दू है, ना अंग्रेज़ी है, ना उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ना एक्सप्रेशन है। और इजी डिग्री इजी ग्रेड के कल्चर ने स्पॉइल करके रख दिया पूरी जनरेशन को। तो अब वेल थॉट आउट इंटीग्रेटेड पॉलिसी जिसके खदो खाल तैयार करने के लिए शायद हमें साल लगे HR डेवलपमेंट पॉलिसी में, उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ खोलना नहीं है। अब इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, उस इत्तेफाक से नेशनल लीडर भी बन गया, हम खुशकिस्मती कह सकते हैं। उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, इसमें कोई कलाम नहीं है। ही इज़ फेयर एंड ऑनेस्ट, में कोई कलाम नहीं है। उसकी टू सम एक्सटेंट विजन बाकी लीडरों से भी ज़्यादा है एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगली स्टेज है कि उस विजन को ग्राउंड रियलिटी पे ट्रांसलेट भी तो करना है ना। वो एक सियासी लीडर शफकत महमूद अकेला नहीं कर सकता। ही में बी गुड DC और कमिश्नर एज ए सिविल सर्वेंट एंड ही वॉज, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के थिंक टैंक बनाए जाएं, वो 6 महीने साल बाद एक HRD मरबूत और मबसूत पॉलिसी बनाएं, वेल इंटीग्रेटेड, वेल थॉट आउट, कॉम्प्रिहेंसिव। HRD पॉलिसी के बगैर मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। हम आखिरी 10 साल हैं हमारे पास झटके लेने के बाद। मेरा बेटे ने छोटा सा एक लेके आया पपी, बड़ा महंगा था, जर्मन शेपर्ड। टाइमली उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई, और जब वो आखिरी झटके ले रहा था तो मेरा बेटा रो रहा था। हम उसको रात 11 बजे बेड के पास ले गए और रास्ते में वो मर गया। मेरा बेटा रो ही जा रहा था। तो मैंने कहा वैक्सीन पहले करानी थी तुमने वैक्सीन नहीं कराई। अब हमें इस वक्त वैक्सीन क्या कराने की ज़रूरत है इस वक्त? HRD स्ट्रेटजी फॉर द नेशन। 1996 वाशिंगटन DC, बिल क्लिंटन, मैं वाशिंगटन में था उस वक्त। अमेरिका की कंपेटिटिव एज ग्लोबली गिर रही थी साउथ कोरिया से और जापान से। बिल क्लिंटन जैसे कैजुअल स्टाइल के सदर ने, जो काफ़ी चीज़ों के लिए मशहूर है, माश के और कैजुअल स्टाइल के लिए, उसने एक कमीशन बनाया, कमीशन फॉर कंपेटिटिवनेस, और उन्होंने 20 पॉइंट दिए 1996 में कि अगर इन 20 पॉइंट्स पे अमल ना किया तो अमेरिका विल लूज इट्स कंपेटिटिव एज। हम तो वर्ल्ड कंपेटिटिव इंडेक्स में गालिबन 110वां या 105वां नंबर है, और इंडिया का 71 नंबर है। तो अगर हम कंपेटिटिव इंडेक्स में उठने का एक ही तरीका है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और कोई तरीका नहीं है।